भारत के बोलने के मायने क्या हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने कब बोला? इस बात को बोलने के बाद भारत की इमेज पर क्या अंतर आ जाएगा? तमाम बातें और इंडियन पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है? तो आई सेटल्ड इंडिया पाक वॉर, ये जो ट्रंप बार-बार बोलते हैं कि मैंने ही ये सारे काम किए थे, इस बात पर भारत की तरफ से जवाब जो निकल कर आया है कि इंडिया नेवर नेवर हैज एंड नेवर विल एक्सेप्ट मीडिएशन। और इसको इंडियन एक्सप्रेस इस तरह से लिखता है कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है और एम्बेरेस्ड हो गई है जैसे ही ट्रंप को यह बात बोली गई है। क्यों? क्योंकि देश में कांग्रेस इस मुद्दे को उठाए चल रही है कि ट्रंप ने ही मध्यस्थता करवाई थी, आप बस बोल नहीं रहे हैं, और अगर नहीं करवाई थी तो खुलकर बोलिए। बस वो खुलकर बोलिए वाली बात में उकसाया जा रहा है मोदी जी को कि वो बिहार चुनाव में जाएं तो मंच से खड़े होकर ट्रंप को संबोधित करें और कहें कि सुनो ट्रंप, तुमने हमारी मध्यस्थता नहीं करवाई थी। कांग्रेस असल में अब मोदी जी की वो नब्ज पकड़ने का प्रयास कर रही है कि मोदी जी की इमेज को कहां से बढ़िया चुनौती मिली है। तो चुनौती मिली है ट्रंप से, जो बिल्कुल बिना स्टॉप बोले जा रहा है मैंने मध्यस्थता कराई, मैं इन दोनों देशों के ऊपर। आप में से कई लोग तो इस खेल को ही नहीं समझ पा रहे होंगे कि अगर ट्रंप ने करवा भी दिया तो क्या है। बोले नहीं भाई, मुसीबत यह कि हमसे बड़ा हमने किसे माना, हमसे जो बड़ा बना। मध्यस्थता में यह देखने वाली बात होती है कि मध्यस्थ कौन बन रहा है, दो देशों से बड़ा देश बन रहा है या फिर दोनों देशों के लिए एक कॉमन ग्राउंड बनने का प्रयास कर रहा है। उदाहरण के लिए विचार कीजिए, कल को कतर यह कहने लग जाए कि अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता हमने कराई, तो इससे क्या कतर अमेरिका से बड़ा बन जाएगा? पर मुसीबत यह है कि कतर के कहने की यह हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका और अफगानिस्तान की यानी कि तालिबान की मध्यस्थता करवाया था। बस वो लोकेशन उपलब्ध करवा दिया कि आओ और बैठ के बतिया लो। लेकिन अमेरिका इस बात को बोलकर क्रेडिट खाए जा रहा है, दोनों को मैंने लड़ने नहीं दिया, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, मैंने रोक दिया कि चुप हो जाओ, झगड़ना नहीं है, और ये लोग मान गए हैं। ऐसे में भारत के लिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद एक घटना जो अभी ताजा ताजा घटी है, मतलब अभी मैं आपका सेशन लेने आया हूं, इतनी देर में जो हो चुकी है, और वो क्या हुआ है, आसिम मुनीर को ट्रंप ने अपने यहां लंच पर बुला लिया है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये तो अब सोने का टाइम हो रहा है, अमेरिका अभी समझिए 12 घंटे पीछे चल रहा है। ऐसे में अमेरिका में इस समय लंच के लिए बुलाया गया है आसिम मुनीर को। जिस समय मैं सेशन कर रहा हूं आसिम मुनीर पहुंच चुके हैं। अच्छा, कई लोगों ने हमें आसिम मुनीर के मामले में मैसेजेस करके, इवन कईयों ने तो मेल करके हमें भारत विरोधी घोषित कर दिया था। कहा कि सर देखिए, आसिम मुनीर को वहां बुलाया ही नहीं गया, आपने तो सेशन कर दिया था, आसिम मुनीर के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं थी। भाई देखिए, जो न्यूज में चल रहा होता है हम वो ले आते हैं और हम प्रयास करते हैं कि वो सत्यता के बहुत नजदीक रहे। फाइनली आसिम मुनीर अब इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में हैं और इस समय लंच करने पहुंच चुके हैं। तो अपडेट ये है, तो आसिम मुनीर लंच करने पहुंच चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप को मना कर चुके हैं। तो क्या हम इस बात को यहीं से कंक्लूड करके आगे बढ़ें कि हाँ भाई भारत ने मना किया, पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया? खैर, इतना जल्दी कंक्लूड मत करिए, ये जियोपॉलिटिक्स है। एक आदमी को इस समय पर केवल छपास की बीमारी लगी है, उसका नाम ट्रंप है, और उस बीमारी के चलते वो कुछ भी कर रहा है। आगे हम इसी का विश्लेषण करेंगे, डिटेल में चलेंगे, ठीक है? लेकिन मिडिल ईस्ट के विषय में चलते चलते, यानी अभी जो कहानियां चल रही थी ईरान इजराइल की, उससे निकलकर अगर हम इंडिया पाकिस्तान पर लौट कर आए हैं तो इसका मतलब मामला नेशनल है, देश की साख से जुड़ा सवाल है, इसलिए हम चर्चा में निकले हैं। चलिए इस बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी जान लें, और वो ये है कि प्री बुकिंग उपलब्ध है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब की 50% ऑफ के साथ, जिसे आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिंक से या फिर यूट्यूब के स्टोर से परचेज कर सकते हैं। जो चार्ज आप इस पर पे करेंगे वही बुक आपको 100% कैशबैक के रूप में कोर्सेज की फीस के साथ उपलब्ध हो जाएगी। जानने के लिए आप क्यूआर कोड स्कैन करके देख सकते हैं। आखिरी 2 दिन तक फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पर अंकित 500 कोड एप्लीकेबल है। जो भी इन कोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं कर लें, बातें बाजार की एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथियों, अब घटना को विस्तार से जानते हैं। विस्तार से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी द्वारा इस बात को विस्तार से ही बताया गया है, इसलिए आप भी विस्तार से जान लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल के दिन जब भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर थे,
उस समय भारत के पहलगाम में कश्मीर के पहलगाम के अंदर आतंकी हमला होता है। 26 पर्यटकों की जान ले ली जाती है। ऐसे में ली गई जान के बदले में भारत सरकार तत्काल प्रभाव से एक्शन में आ जाती है। प्रयास किया जाता है कि आतंक को जवाब दिया जाएगा, आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाएगा। मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जाता है। जिस समय यह दुर्घटना हुई, जिस समय यह आतंकी कृत्य हुआ, जिस समय यह हत्याकांड हुआ, उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति से टेलीफोनिक वार्ता हुई। उस वार्ता में ट्रंप ने आतंक के खिलाफ सुर मिलाया, या कहिए तो सख्त रुख दिखाया कि आतंक के खिलाफ सबको एकजुट हो जाना चाहिए। भारत ने उस दिन के बाद से, यानी कि टिल 22 अप्रैल, आज तक भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कोई बातचीत नहीं हुई है। तो यह बात यहां पर बहुत ज्यादा कंसीडरेशन की याद योग्य है कि जिस चीज को ट्रंप बार बार यह कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता करवाई भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो यह पहले तथ्य में ही त्रुटि है, और वो ये है कि ट्रंप का कोई भी संवाद 18 तारीख से लेकर अब तक, 22 तारीख से लेकर 18 तारीख यानी आज तक, आज ही जो बात हुई है वो तो अलग है, उससे पहले कोई बातचीत पीएम मोदी और ट्रंप की नहीं हुई है। लेकिन अगर इसको यह कहा जाए कि ट्रंप के प्रशासन ने ऐसा कराया होगा, तो अब हम उस पर आगे बढ़ते हैं। यह घटना होती है, इसके बाद में भारत अपनी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है और भारत आतंकी ठिकानों को निशाना बनाता है। आतंकी ठिकानों को 7 तारीख की दरमियानी रात जब निशाना बनाया गया, 8 तारीख को रिटेलिएशन आने शुरू हुए, तो जेडी वैंस का 9 तारीख को भारत सरकार के पास कॉल आता है, और कॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जेडी वैंस बोले तो उपराष्ट्रपति का कॉल आता है, और कहा जाता है कि पाकिस्तान आप पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान आप पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। जब यह बात भारत के प्रधानमंत्री को बताई जाती है, तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं अगर उसने हम पर हमला करने की तैयारी की और हम पर प्रयास किया, तो हम उससे भी बड़ा उसको रिप्लाई देंगे। और हुआ भी यही। 9 और 10 की रात को जो हमने रिप्लाई किया, वो रिप्लाई असल में उनके एयर बेसेस और एयर बेसेस के साथ साथ जो उनके फाइटर जेट्स थे, उनको नुकसान पहुंचाने का था, जो हमने मिलिट्री एक्शन किया था। उससे पहले हमने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी बात को भारत ने आज ट्रंप के सामने दोहरा दिया। कहा कि सर, आपसे आखिरी बात 22 तारीख को हुई, उसके बाद जेडी वैंस की सीधी 9 तारीख को बात हुई। उसमें हमने जेडी वैंस को यह साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान हम पर हमले की कार्रवाई करता है, तो हम उस पर रिएक्शन देंगे, और उससे भी बड़ा रिएक्शन देंगे। बस ये 2 ही बातें अमेरिका से हमारी हुई हैं। इस बीच में हमारी कोई ट्रेड वार्ता अमेरिका से नहीं हुई। जिस चीज को ट्रंप हर जगह कहते घूम रहे हैं कि मैंने ट्रेड नेगोशिएशन से दोनों के बीच में शांति स्थापित की, बोले ऐसा कोई भी ट्रेड आपसे हमारा डिस्कस ही नहीं हुआ है। आपने जो देखा वो पाकिस्तान की सेना द्वारा 10 तारीख के दिन हमें भेजा पैगाम था, जिसमें उनकी सेना ने भारत से शांति की मांग की थी। कहा था कि हम सीज फायर चाहते हैं। पाकिस्तान की डिमांड पर हमने सीज फायर किया, किसी के कहने पर नहीं किया। अब आप बोलेंगे ये तो भारत सरकार का स्टैंड था। इस भारत सरकार के स्टैंड को क्या ट्रंप को बताया गया? जवाब है जी हां। यही बात आज भारत सरकार के द्वारा ट्रंप को बताई गई। क्यों बताई गई? कारण समझिए। जब हमने ये कार्यवाही की, उसके बाद में ट्रंप के ट्वीट्स आने शुरू हुए। डे 1 से, यानी 12 तारीख को सबसे पहले यह व्यक्ति बाहर आता है, कहता है कि मैंने दोनों के बीच मध्यस्थता कराई। फिर 14 तारीख के दिन, 14 मई को बाहर आता है, मैंने मध्यस्थता कराई। फिर थोड़े दिन बाद 16 मई को बाहर आता है कि मैंने मध्यस्थता कराई। मतलब हद यह हो गया कि 25 मई तक 8 बार ट्रंप बोल चुके थे कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई। इस बारे में हमने आपको यह जानकारी तब भी दी थी कि ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आना चाहते हैं, और मिडिल ईस्ट की यात्रा से पहले वो पूरा फोकस खुद की पावर पर दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने क्या करवाया। फिर 15 जून ताजा जो गया है, इस दिन मिन भाई साहब ने मध्यस्थता कराई। ये पूरी फहरिस्त है जब ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने ये बात बोली कि भारत पाकिस्तान के बीच मैंने मध्यस्थता करवाई। 12, 13, 14, 15, 17, 21, 31, 5 जून, 7 जून, 13 जून, 15 जून, इस तरह से ये लगातार व्यक्ति बोले चला जा रहा है।
इसी बात को लेकर के कांग्रेस ने भारत सरकार से सवाल पूछा। कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि माननीय जरा बताएंगे, 11 दिनों में 8 बार ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करवाया, और वो इस चीज का अपने ऊपर श्रेय लेकर बैठ जाते हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की समान रूप से प्रशंसा की जाती है। साथ में यह दोहराया जाता है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणाओं में व्यापार ही उनका प्रमुख हथियार था। तो आप कुछ कहिएगा कि नहीं कहिएगा? इस पर विपक्ष की तरफ से सवाल होता है 17 जून के दिन की अब तक तो 14 बार वो व्यक्ति बोल चुका है कि मैंने सीज फायर करवाया है। 13-14 ये तारीखें चल रही होती हैं। इस बीच में 13-14 के बीच में ही भारत के प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा तय होती है। G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री को इनवाइट किया जाता है। प्रधानमंत्री कनाडा पहुंचते हैं। कनाडा जिस समय पहुंचते हैं उस समय से पहले ही ट्रंप वहां से निकल लेते हैं, क्योंकि ट्रंप को ईरान पर कुछ डिसीसिव निर्णय लेना था। ईरान पर डिसीसिव निर्णय अब तक तो हुआ नहीं है, लेकिन ट्रंप ने इसको मीडिया में छाए रखने के लिए किया कि साहब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। हालांकि इमानुएल मैक्रोन ने इनके बड़े बड़े आनंद ले लिए कि मिस्टर सीज फायर, क्या आप सीज फायर कराने जा रहे हैं? इस बात पर ट्रंप थोड़े चमक गए और उन्होंने मैक्रोन से यह कहा कि बेटा हम सब जानते हैं कि तुम्हें इस समय छपास का रोग छप रहा है, तुम्हें चाहिए कि तुम लाइमलाइट में रहो, यह बीमारी हमें लगी है, हमें ही रहने दो। खैर, इस समय वर्ल्ड लीडर्स में खुद के देशों को छोड़कर दुनिया में भी छाने का एक होड़ मचा हुआ है। कई बार तो वर्ल्ड लीडर्स को देखकर ऐसा लगता है कि इनसे अगर और देशों के अंदर भी चुनाव करवा दिए जाएं तो शायद ये वहां भी चुनाव कंटेस्ट कर लें, कहें कि हमें 3-4 देशों का इकट्ठा राष्ट्रपति बनाया जाए, और ट्रंप तो शायद 193 यूएन के देशों में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाएं, चाइना को छोड़कर। खैर, ऐसे में ट्रंप ने ये सारी बातें जो कही, उन सब बातों का श्रेय यही था कि ट्रंप अपनी तरफ से दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि मैं ईरान पर कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, लेकिन ईरान पर अब तक कुछ भी बड़ा ये कर नहीं पाए हैं। भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं कनाडा के अंदर, मार्क कार्नी उनका वेलकम करते हैं। ट्रंप भी यहां पर थे और ट्रंप यहां से पहले ही इनका बहाना लेकर के निकल लिए थे। G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री और ट्रंप की मुलाकात प्रस्तावित थी, लेकिन ट्रंप और प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में ट्रंप के चले जाने पर, ट्रंप के आग्रह पर प्रधानमंत्री मोदी से फोन कॉल किया गया। यहां पर यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि बाद में ट्रंप इस बात का भी क्रेडिट ले सकते हैं। ये इतने बड़े मतलब राष्ट्रपति, क्या ये तो मतलब एकदम छपास के रोगी पैदा हो गए हैं कि किसी भी बात को दो देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता ही नहीं रहने दे रहे। जो भी बात है दुनिया वालों जान लो, मुझे ताजा ताजा बात पता चली है। मतलब ये तो एकदम स्ट्रिंगर पत्रकार होते हैं ना, जो शहरों के अंदर छोटी छोटी खबरों के लिए भी मशक्कत कर रहे होते हैं, उन्हें हर खबर में एकदम मजा दिखाई देता है कि बस यही अब इंटरनेशनल खबर बनेगी। बिल्कुल उस तरह से ट्रंप इस समय प्रयास कर रहे हैं कि बस मेरी ये खबर है, इसको दुनिया वालों जान लो। आज सुबह के ही सेशन में मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने ही एक एम्बेसडर द्वारा भेजे गए मैसेज को भी पब्लिक कर दिया। देखो, ये मुझे मैसेज भेज रहा है कि मैं ही हूं जो ट्रू मैन के बाद जन्म लिया हूं, मैं कुछ बड़ा करने आया हूं। खैर, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया। यह बात आज हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बकायदा सामने लिखकर पढ़ी है, बकायदा बिल्कुल रवीश कुमार जी स्टाइल में, आंखें भी नहीं हिलाई, यूं की यूं पढ़ डाली हैं। अब वो पढ़ी हुई बातें क्या थी, उन बातों को हम विक्रम मिस्त्री जी के बयान में भी समझेंगे। उनके बयान को कुछ इस तरह से आप चाहें तो सुन लें। ये जो आप देख रहे हैं इस समय, ये पूरी तरह से टेलीप्रॉम्प्टर से लाइन टू लाइन पढ़े हैं कि एक भी लाइन मिस नहीं हो जानी चाहिए, अदरवाइज ये आदमी फिर से फुटेज खा जाएगा। इसमें मिस्त्री जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि पहली बात, ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों लीडर्स के ट्रंप के आग्रह पर दोनों लीडर्स की फोन पर बातचीत हुई। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। G7 की साइड लाइन में दोनों लीडर्स को मिलना था, ट्रंप चले गए, तो ट्रंप चले गए तो मोदी जी से फोन पर बातचीत उन्होंने आग्रह करके की। यह बात बताई गई है। पहले अक्सर ऐसा नहीं होता था, पहले बस इतना ही मैसेज आता था कि दोनों के बीच बातचीत हुई, किसने किसको फोन मिलाया ये प्रायोरिटी नहीं होता था, लेकिन किसने इस बार कहा वो वाली बात हुई। क्यों? क्योंकि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का दिल जो दुखाया है। भारत के प्रधानमंत्री का ट्रंप से जो रिलेशन था वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है कि इन दोनों के बीच केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे को माय डियर फ्रेंड बोलते हैं।
ऐसे में दोनों दोस्तों के बीच में ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष में किसने किसको पहले फोन मिलाया? क्यों? क्योंकि ये 22 अप्रैल के बाद का फोन है जो अब मिलना था। ट्रंप ने फोन मिलाया, बातचीत होती है। बातचीत में पहली बातचीत होती है कि भाई साहब, कनाडा तक आए हो, इधर भी आ जाओ। ये बिल्कुल वैसे ही है। अरे कनाडा तो अपना 51वां राज्य बनने वाला था, वहां तक आ गए हो तो आ जाओ ना, यहां पर मैं बैठा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, धन्यवाद, हम अभी नहीं आएंगे। अभी नहीं आएंगे क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स है। कहां अपॉइंटमेंट फिक्स है? प्रधानमंत्री मोदी इस समय क्रोएशिया के अंदर हैं। यूरोप का एक देश क्रोएशिया, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए ट्रंप के बुलावे को ठुकरा दिया। इसका सेंस ऐसे निकलता है, यह कहा गया है, बयान में साफ है कि उन्होंने बुलाया, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। इस बीच में बातचीत फिर फोन पर हुई। बातचीत फोन पर, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग मसाला है और वो ये है, ये आज का ही मीटिंग है। आज 18 तारीख के दिन सुबह का ये ट्वीट है और आज की ही ये वार्ता कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। आज ही के दिन आसिम मुनीर लंच करने के लिए व्हाइट हाउस में है। मतलब इंटरेस्टिंग ये है कि ट्रंप का मतलब जो मसाला पकड़ने का अंदाज है वो क्या है कि पीएम मोदी को तो बुला लो कि आओ पीएम साहब, आकर इधर से निकल जाना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रशिया जा रहे थे मोदी जी, रास्ते में पाकिस्तान दिखा तो नवाज शरीफ से मिल लिए टाइप से। तो भाई कनाडा तक आए हो तो आओ ना यार, ट्रंप से अपने दोस्त से नहीं मिलकर जाओगे। ट्रंप ने कुछ वैसे इनवाइट मार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ना भाई साहब, तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम बैठ करके पता नहीं और क्या खबर बना दोगे। नहीं, अब तुमसे बातचीत पूरी तैयारी के साथ होगी। प्रधानमंत्री ने इग्नोर मारा कि नहीं साहब। अब बात भी सुन लो साहब, बात यह है कि ऐसे में आपसे जब 22 अप्रैल के बाद में अब बात हो रही है, तो जान लीजिए कि उस दिन के बाद से अब तक हमारे साथ क्या क्या घटा। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। हमने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को मारा। हमने आतंकियों पर डिसाइसिव, प्रिसाइज, नॉन रिटेलिएटरी अटैक किए। उसके बदले में पाकिस्तान की तरफ से हम पर जो गोलियां चलाई गई, उसका भी फिर हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान के आग्रह पर हमने युद्ध रोका। हमने किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकारी और आपसे हमारा व्यापार को लेकर कोई भी सवाल जवाब नहीं हुआ। यह बात विक्रम मिस्त्री जी द्वारा आज इस ऑडियो मैसेज में कही गई है। साफ तौर पर भारत की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा है, क्या कहा है? आपकी कोई मध्यस्थता नहीं थी। दूसरा, आप और हमारे बीच में ट्रेड को लेकर के, मध्यस्थता के लिए ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। आपने हमको बुलाया है, हमने आपको फोन नहीं किया है। आपने बुलाया है, हम नहीं आ रहे हैं, यह भी आपको पता रहना जरूरी है। भारत ने मध्यस्थता किसी दूसरे देश की नहीं स्वीकारी। पाकिस्तान का हमारे पास कॉल आया, हमने उस कॉल पर जवाब देते हुए दोनों को आपस में सेटल कर लिया। हमने सीज फायर कर लिया। यह बात हमारे विदेश सचिव के द्वारा बोली गई साहब। अब यह बात जब बोली गई तो यह बात हेडलाइन बन जाती है, मोदी टेल ट्रंप इंडिया वॉन्ट एक्सेप्ट थर्ड पार्टी मीडिएशन। यह खबर बन जाती है कि साहब इनको ट्रिपल झटका। प्रायर प्रोग्राम पीएम मोदी ने डिक्लाइन कर दिया ट्रंप का न्योता। अब थोड़ी देर में अपने देश के जो नेशनल मीडिया है उन पर यह छपा मिलेगा, थोड़ी देर में